हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आस्थास वर्ल्ड फॉर ऑल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी लाइफ से संबंधित है। टॉपिक को कैरी ऑन करने से पहले आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ आल्सो। आपको यदि कोई अपनी प्रॉब्लम है, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम है या लाइफ में कोई भी इशू है, तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं उसके संबंध में। निश्चित ही आपको सही मार्गदर्शन आपकी प्रॉब्लम के संबंध में प्राप्त होगा। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के लोग आपके सामने आ जाते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं कि आप उनके संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कितने ही लोग हैं जो इस तरह के रिलेशंस में आ जाते हैं या इस तरह के पार्टनर्स उनके जीवन में एंट्री करते हैं कि उनके संबंध में वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि वो आखिरकार अपने रिलेशन को किस एक्सटेंट तक लेकर जाएं। मेरे पास इस तरह के कई प्रश्न आते हैं जिनके संबंध में लोग विभिन्न प्रकार की बातों को जानना चाहते हैं कि वे जिस रिलेशन में हैं उस रिलेशन का आखिरकार आउटपुट क्या होगा। क्या वे केवल एक समय बर्बाद कर रहे हैं या एक किसी धोखेबाज या चीटर के साथ रह रहे हैं, या वे जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके स्वभाव को वास्तव में वे नहीं समझ पाते हैं और नहीं परख पाते हैं। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग जीवन का लाइफ के प्रति दृष्टिकोण होता है। हो सकता है आपका जो पार्टनर हो, जो रिलेशन आप डेवलप कर रहे हैं या जिस रिलेशन में आप हैं उसके साथ आपके संबंध किस हद तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है, ये आपको समझना होगा। कई बार हम जीवन के ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के लिए आप समय, शक्ति, धन और अपने इमोशंस के साथ जिसके प्रति डिवोटेड हैं और ये सब चीज़ें लगा रहे हैं, उसकी आउटपुट कई बार बहुत अच्छी नहीं होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और आप जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति आप इतने डिवोटेड थे, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाते थे या बनाना चाह रहे थे, या जो आपका लाइफ पार्टनर था वास्तव में वो आपसे क्यों दूर हो गया है या क्यों डिस्टेंस मेंटेन हो गई है और उसके पश्चात भी आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। आप अपने पुराने समय को बार बार याद करते हैं, उन इमोशंस को याद करते हैं। जो व्यक्ति आपको छोड़ चुका है या छोड़ चुकी है उसके संबंध में आप जानना चाहते हैं, उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकल वे में या साइकोलॉजिकल एनालिसिस से भी चीज़ों को निकाला जाता है कि यदि वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर रहा है या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या किसी व्यक्ति के माध्यम से यदि आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे लगाव महसूस करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, किसी व्यक्ति से भी आपसे कांटेक्ट करने को नहीं कहते हैं कि वो व्यक्ति उनके हालचाल पूछकर उस तक उनकी बात को पहुंचाए, यानी किसी दूसरे अपने परिचित को भी उसके पास नहीं भेजते हैं। तो ऐसे में बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है कि जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशन में थे या डिस्टेंस मेंटेन हो गई है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसके दिमाग में ऐसा क्या है, क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या भविष्य में वो आपसे कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा इत्यादि। ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होते हैं और आप उसके प्रति वैसा ही टच, वैसा ही इमोशन महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि पुराने दिन वास्तव में फिर से लौट के वापस आ जाएं, फिर से वैसी ही चीज़ें होने लगें, लेकिन वास्तव में वो वैसी नहीं हो पाती हैं जैसा आप करना चाहते हैं। तो इसका ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके कांटेक्ट करने से आपको कोई रिस्पांस मिलता है या आपसे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है या आपको लगता है कि कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन यदि आप कांटेक्ट करते हैं, वो फ़ोन रिसीव तो करता है लेकिन उनके उत्तर प्रॉपर्ली नहीं देता है, या फ़ोन करते हैं तो वो किसी और व्यक्ति से फ़ोन करवाता है और अपने आप को उस व्यक्ति के माध्यम से अपने आप को बड़ा दुखी प्रस्तुत करता है कि वो वास्तव में बहुत दुखी है
लेकिन आपको कुछ और ही इन्फॉर्मेशन अन्य सोर्सेज से प्राप्त होती है कि वो अपने जीवन में मूव ऑन कर रहा है, वो अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन वो ऐसा ड्रामा कर रहा है आपके सामने कि वो दुखी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपके इमोशंस के साथ फिर से खिलवाड़ करना चाहता है, क्योंकि यदि वास्तव में वो दुखी होता तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता। ये बात आपको समझनी होगी। वो सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है और किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको गलत सूचना दे रहा है कि आप, जिससे उसके साथ बार बार जुड़ने की कोशिश करें और वो आपका मजाक बनाता रहे। तो आपको ऐसे व्यक्तियों से जल्दी से ही निश्चित ही डिस्टेंस मेंटेन करनी है, भले ही चाहे आपको इमोशनली प्रॉब्लम महसूस हो या आप इमोशनली हर्ट हो, पर वास्तविकता यही है कि ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेनी चाहिए। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत ही प्राइवेट टाइप के होते हैं और अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करते हैं। वे अपने जीवन में मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके प्रति पास्ट में उनके क्या रिलेशंस थे इनके बारे में वो बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहते हैं और अपनी वास्तविक फीलिंग को आपसे छुपाते हैं तथा अपने जीवन में अपने आप को इस तरह से व्यस्त शो करते हैं कि वे जीवन में बहुत अधिक व्यस्त हैं और वास्तव में वे अपने आप को व्यस्त रखने के कोशिशें करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि वे आप में अब इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। ये बात आपको सुनने में भले ही बुरी लग रही हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से जब तक आप अपने आप को डिटैच्ड नहीं करेंगे तब तक आप खुद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले आपको इस सत्य को, इस यथार्थ को, इस रियलिटी को रियलाइज़ करना होगा, तभी आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाएंगे। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति टॉक्सिक होते हैं और इन टॉक्सिक पर्सनालिटी से आपको अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। आपको अपने इमोशंस से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, वरन अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए और अपना जो समय है, शक्ति है, धन है, वो ऐसे व्यक्तियों पर ज़ाया करने के बजाय स्वयं अपने आप पर या अपने उन व्यक्तियों पर, आसपास रह रहे उन व्यक्तियों पर या उन रिलेशंस पर लगाना चाहिए जो वास्तव में आपके प्रति फ़िक्रमंद हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं और आप पर ध्यान देते हैं, आपके प्रति कोऑपरेटिव हैं। वे व्यक्ति जो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग शो करते हैं वे जीवन में वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं, और जो अपने इमोशंस को ऐसे व्यक्तियों पर जाया करते हैं जो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिन्हें अपने पास्ट रिलेशंस के बारे में कोई याद नहीं है या वे याद करना नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से, और जो आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, वरन आपको चीट करते हैं, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चीट किया है और आपको बहुत ही हार्ट ब्रोकन प्रॉब्लम्स दी हैं, जिससे कि आपके लाइफ के साथ विभिन्न इश्यूज खड़े हुए हैं, आप बहुत अधिक सदमे में रहे हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और ऐसे व्यक्तियों से यदि आप दोबारा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको पुनः चीट करें। तो ऐसे व्यक्तियों से डिस्टेंस मेंटेन करने में ही भलाई है। कुल मिलाकर जिन व्यक्तियों से आपको धोखा मिला है, और एक बार नहीं कई बार धोखा मिला है, आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर्ट हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से आप अपने आप को डिटैच्ड कर लें, जिससे कि आपकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो फिनिश हो सकें और आप अपने जीवन में मूव ऑन कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। वेल, हेलो गाइज, वेलकम।